अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उज़्मा। बच्चों, हमारा आज का उन्वान है पढ़ाई प्लस बुक वर्क सफ़ा नंबर 18। बच्चों, अब हम अपने सफ़ा नंबर 18 की बुक वर्क जो है वो करेंगे। इसमें देखिए हमें दिया है हिज्जों को मिलाकर अल्फाज बनाएं और एराब भी लगाएं। एराब बेटा क्या होते हैं? ज़बर देर पेश तशदीद तनवीन को कहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर उन्होंने हमें हिज्जे दिए हैं यानी तोड़ दिए हैं, उनको हमने जोड़ के अल्फाज बनाना है। तो यहाँ पे जब मैं आपको बता दूँ कि जब हम तोड़ के जोड़ करते हैं तो हम कौन सी चीज़ का ध्यान रखते हैं? हम नौशराती हरूफ का ध्यान रखते हैं। नौशराती हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, वाओ, दाल, डाल, जाल, रे, 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 ते। ठीक है, ये अपने पहले हरूफ से तो मिल जाते हैं, पहले वाले हरूफ से मिल जाते हैं, लेकिन अपने बाद वाले हरूफ से नहीं मिलते। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है। पहला देखिए हमें इन्होंने क्या दिया? 3 और 6। 3 और 6, इनमें कोई शरारती हरफ नहीं है तो हम इन दोनों को मिला देंगे। 3 ज़बर 6 सच। उसके बाद देखें सीन, लाम, वाओ, काफ। अब इसमें कोई शरारती हरफ है? जी हाँ, कौन सा है? वाओ। वाओ शरारती हरफ है। वाओ अपने पहले वाले हरफ से तो मिल जाएगा यानी लाम से मिल जाएगा, लेकिन अपने बाद वाले हरफ यानी काफ से नहीं जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 लाम वाओ हमने मिला दिया और काफ को अलहदा लिखा है, तो 3 के ऊपर पेश आ जाएगा और लाम के ऊपर भी पेश आ जाएगा, सुलूक। अगला लफ्ज़ है आइन, जे ते। अब इसमें देखें शरारती हरफ कोई है? जी हाँ, कौन का है? जे। अब देखिए यहाँ पे जे उन्होंने हमें 2 दफ़ा दिया है, तो इसको अब हमने करना क्या है? जब हम इसे जोड़ेंगे तो हम जे को 2 दफ़ा लिखेंगे या 1 दफ़ा लिखेंगे? जोड़ में हम जे को 1 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, जैसे आइन, जे और ते, यहाँ पे मैंने जे को 1 दफ़ा लिखा है, लेकिन अब ये बताने के लिए कि इसे हमने पढ़ना 2 दफ़ा है तो फिर हम क्या करते हैं? इसके ऊपर तशदीद लगा देते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पर लिखा है आइन, ज़ेर, जे इज़ और जे ज़बर ते ज़त, इज़्ज़त, और जे के ऊपर तशदीद लगा दिए। ठीक है, तो याद रखें कि हमने भी पहले भी जब से लफ्ज़ पढ़े थे कि जब जिस हरफ के ऊपर तशदीद होती है उसे हम पढ़ते तो 2 दफ़ा हैं लेकिन लिखते 1 दफ़ा है, लेकिन जब हम उसका तोड़ करेंगे तो तोड़ में हम उस हरफ को 2 दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है वाओ, अलिफ, लाम, दाल। इसमें देखिए कोई शरारती हरफ है? वाओ है, अलिफ है और दाल है। अब देखिए वाओ है, वाओ के बाद अगला हरफ जो है वो अलहदा लिखेंगे, तो हमने यहाँ वाओ लिखा, उसके बाद अलिफ अलहदा लिखा है। ठीक है, अब अलिफ के बाद भी अलिफ के बाद भी हमने हरफ अलग लिखना है, तो इसलिए हमने इसके बाद लाम लिखा, और लाम के बाद दाल जो है, दाल शरारती हरफ है लेकिन ये लाम के साथ पहले वाले हरफ से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने वाओ ज़बर अलिफ वा और लाम ज़ेर दाल लिद वालिद लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है ज़्वाद, रे, वाओ, रे, ते। अब इसमें देखें कि कोई शरारती हरफ है? रे है, वाओ है और रे है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है कि रे जो पहले वाले से तो जुड़ जाएगा स्वाद के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ स्वाद और रे को जोड़ दिया। अब उसके बाद अगला हरफ हमने वाओ अलहदा लिखा। अब वाओ भी शरारती हरफ है तो उसके बाद हमने रे को भी अलहदा लिखा। अब रे भी शरारती हरफ है तो उसके बाद हमने ते को अलहदा लिखा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ज़रूरत। ज़्वाद के ऊपर हमने ज़बर डालना है और रे के ऊपर पेश डालना है। ठीक है, ज़्वाद बज़ा, रे पेशवा रू, ज़रू, और रे ज़बर ते रत, ज़रूरत। उसके बाद हमारा है अलिफ काफ, अलिफ, मीम। अब इसमें कोई शरारती हरफ है? जी, इसमें कौन सा है? अलिफ। तो अब हमने क्या करना है कि काफ और अलिफ को तो हम जोड़ देंगे लेकिन मीम को हमने फिर अलहदा लिखना है। ठीक है, काफ ज़बर अलिफ का और मीम काम। अब देखिए अगला उन्होंने दिया है कि जोड़ के तोड़ लिखें और हुरूफ के ऊपर एराब भी लगाएं। पहले हमने तोड़ के जोड़ करने थे, अब हम जोड़ के तोड़ करेंगे यानी लफ्ज़ के हम तोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हम उसके जोड़ के तोड़ करते हैं तो हमने किस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि लफ्ज़ में हमें हुरूफ जिस तरतीब से दिए गए हैं हमने उसी तरतीब से हुरूफ को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आएगा बे और बे के ऊपर ज़बर लग जाएगा। ठीक है, बे ज़बर बा, फिर रे, वाओ और नून गुन्ना, तो ये बन गया बड़ो। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ है छोटों, तो छ वाओ छो और फिर टे वाओ टो और नून गुना टो, छोटो, छे वाओ टे वाओ और नून गुना हमने लिख देना है। उसके बाद अगला देखे हैं
لفظ ہے استاد، تو الف پھر سین ہے، پھر تے ہے، الف ہے اور دال ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر پیش ہے، الف پیش سین اس، اور پھر تے کے اوپر زبر آ جائے گا، تے زبر تا اور الف تاد، استاد۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے محبت۔ اب اس میں دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر با، پھر ہم نے اگلا ہے زبر ہا، اور پھر دیکھیں بے کے اوپر ہے تشدید۔ تو تشدید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جوڑ میں تو وہ ایک دفعہ ہے لیکن توڑ میں 2 دفعہ لکھیں گے، تو ہم نے دیکھیں یہاں پر بھی 2 دفعہ لکھا ہے بے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ زبر بے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور دوسری دفعہ بے اور تے کے ساتھ پڑھا جائے گا، بے زبر تے بت، محبت۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ والدہ، تو واؤ الف وا، پھر لام دال ہے، واؤ زبر وا اور لام زیر لی والی، اور دا زبر ہے دا، والدہ۔ اس کے بعد ہے اچھا، اچھا، اب یہ چھ کے اوپر تشدید ہے، تو اب ہم کیا کریں گے کہ چھ کو ہم نے توڑ میں 2 دفعہ لکھنا ہے، جیسے الف زبر چھ اچ، اور پھر 6 الف چھا، اچھا۔ ہم نے سب حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آپ نے اس سے جو اوپر ہم نے ریڈنگ کی تھی مشکل الفاظ کی، اس کی آڈیو یا ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے جی سوٹ میں، اور اس کے بعد یہ جو ہمارا بک ورک کا جو یہ حصہ ہے اس کی آپ نے کر کے حل کر کے آپ نے اس کی تصویر بنا کر مجھے جی سوٹ میں سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔